हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम न्यूज। आज मैं 8 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन का फैक्ट भी आपको बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। इटली को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? फ्रेंड्स, आंसर है छठा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इटली को पीछे छोड़कर हाल ही में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश भारत बन गया है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालयों के आंकड़ों के मुताबिक भारत अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और ब्रिटेन के बाद सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है। हाल ही में लगभग में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई। आंसर है साइबेरिया। फ्रेंड्स, आपको बता दें, रूस के साइबेरिया में एक पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्टेट इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। जिस प्लांट से तेज का रिसाव हुआ है वह साइबेरिया के नोरिलिस्क शहर में स्थित है। इस प्लांट से भारी मात्रा में डीजल बहने के बाद उसे रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि प्लांट से डीजल बहकर अंबर नाया नदी में मिल गया है। क्यों हुआ है डीजल लीक? बताया जा रहा है कि प्लांट में तेल का रिसाव फ्यूल टैंक का पिलर धंसने के कारण हुआ है। यह टैंक बर्फीली कठोर जमीन पर बना हुआ था जो तापमान बढ़ने के बाद पिघलने लगी। हालांकि साइबेरिया में ऐसी घटनाएं बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। और बता दें, घटना के बारे में कंपनी नोरिलिस्क निकल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। और प्रेजेंट टाइम में जल और मृदा संकट की संभावना वहां पर व्यक्त की जा रही है। कोयला खनन के खिलाफ पीआईएल से चर्चा में रहे पूर्व के अमेजन वर्षा वन क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है असम। फ्रेंड्स, आपको बता दें, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने गुरुवार को देहिक पटकाई जंगल में कोयला खनन के खिलाफ मुकदमा दायर करने के बाद केंद्र, राज्य, कोल इंडिया और अन्य हितधारकों को नोटिस जारी किया है। कुछ अधिवक्ताओं और एक पर्वतारोही के द्वारा दायर 2 जनहित याचिकाओं पीआईएल को सुनकर मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति सौमित्र शौकिया की पीठ ने कहा है कि संबंधित नागरिक से एक पत्र प्राप्त करने के लिए एक आत्म प्रेरणा जनहित याचिका दायर की गई है। अदालत ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को कोल इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी किए हैं और 20 जुलाई को देहिक पटकाई एलिफेंट रिजर्व को तबाह करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे देहिक नदी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। असम की राजधानी दिसपुर है और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लगातार भूकंप से चर्चा में रहे एनसीआर भूकंप के लिहाज से किस जोन में अवस्थित है? फ्रेंड्स, आंसर है जोन 4। फ्रेंड्स, आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर जोन 4 में आता है। यह तबाही के मामले में दूसरे नंबर का जोन है। इस जोन में रिक्टर पैमाने पर 7 से 8 तीव्रता का भूकंप आने की संभावना रहती है। दिल्ली एनसीआर भूकंप के लिहाज से प्रबल खतरे वाले जोन है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अबू धाबी की मुबाडाला इन्वेस्टमेंट में भारत की किस कंपनी ने 1.85% इक्वलिटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए की घोषणा की है? फ्रेंड्स, आंसर है जियो। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इसके लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने रिलायंस जियो की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपए लगाई है। निम्नलिखित में किसने जोमेटो, स्विगी एवं डोंजो को ड्रोन के जरिए डिलीवरी की मंजूरी दी है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? आंसर है 7 जून। फ्रेंड्स, आपको बता दें, 7 जून को हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से मनाने का ऐलान किया है।
आइए जानते हैं इस वर्ष इसकी थीम क्या है। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, जो कि पिछले वर्ष भी यही रही थी। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यों के दूसरे फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? फ्रेंड्स आंसर है गुजरात और चंडीगढ़। फ्रेंड्स आपको बता दें, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने रविवार को कहा कि 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत, तमिलनाडु और महाराष्ट्र अव्वल रहे। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों, मानव संसाधन और संस्था का डेटा अनुपालन, खाद्य परीक्षण, सुविधा परीक्षण, क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण के पैमाने पर राज्यों का क्रम तय किया जाता है। प्राधिकरण ने कहा है कि सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पर हैं। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद मणिपुर और मेघालय रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान द्वीप जैसे शीर्ष समूह में शामिल रहे हैं। फ्रेंड्स आइए जानते हैं अब की बार इसकी थीम क्या है। खाद्य सुरक्षा सभी का विषय है। चर्चा में है चक्रवात, क्रिस्टोबाल से किस देश के प्रभावित होने की आशंका है? फ्रेंड्स आंसर है अमेरिका। अमेरिका में उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्रिस्टोबाल के खतरे की अभी कम नहीं है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है। मौसम विभाग का दावा है शनिवार को क्रिस्टोबाल अमेरिकी गल्फ कोस्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही मैक्सिको और मध्य अमेरिका में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बता दें कि मैक्सिको की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कमजोर पड़ने के बाद शुक्रवार को युकाटन प्रायद्वीप से मैक्सिको की दक्षिणी खाड़ी में वापस चला गया था, लेकिन आशंका जाहिर की गई है कि रविवार की देर शाम तक वह फिर अमेरिकी धरती पर वापस आएगा। मियामी में नेशनल हरिकेना सेंटर ने शनिवार सुबह 7 बजे अपनी एडवाइजरी में कहा कि यह तूफान धीरे धीरे मजबूत होने की उम्मीद है। हालात बेकाबू होते देखकर सरकार ने 9,000 सैनिकों और नेशनल गार्ड के जवानों को राहत बचाव कार्य के लिए लगाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस विभाग के तहत IASST द्वारा क्रिस्टीन रूबरीन को संशोधित करने की एक प्रक्रिया विकसित की गई? फ्रेंड्स आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 पर भारत से किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग करने की घोषणा की है? फ्रेंड्स यहाँ पर सी में फॉल्ट हो गया है। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने अपने सैन्य ठिकानों के साथ साथ अब भारत से कई द्विपक्षीय सहयोग करने की घोषणा कर चुका है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरी आई सेल्फ कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स ये लास्ट वीडियो का आंसर है। इसका आंसर है अंटार्कटिका। अमेरी आई सेल्फ कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। आपको बता दें, अमेरी आई सेल्फ AIS अंटार्कटिका के पूर्वी तट पर स्थित है। AIS के निर्देशांक लगभग 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। किस हिमालय पर एरोसाल लक्षण? और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स देना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।